आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो किसी भी आधुनिक मशीन के दिल की धड़कन है। अक्सर हम एक इंटरनल कंबशन इंजन को लोहे और धातु का एक भारी भरकम ढांचा मान लेते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि इसके अंदर एक बेहद खूबसूरती से कोरियोग्राफ किया गया डांस चल रहा होता है। हर एक पुर्जा बिल्कुल सही समय पर अपना स्टेप करता है। इंजन टाइमिंग के इस जादुई विज्ञान को समझना किसी सिम्फनी के संगीत को समझने जैसा है। तो आइए कंबशन के इस मेट्रोनोम यानी इंजन की धड़कन को जरा करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। उसे सही दिशा और लय देने के लिए एक मेट्रोनोम की टिक टिक चल रही है। इंजन के अंदर क्रैंकशाफ्ट बिल्कुल यही काम करता है। क्रैंकशाफ्ट का घूमना वो लगातार बजने वाली बीट है जो इंजन के हर छोटे बड़े फंक्शन को एकदम परफेक्ट सिंक में रखती है। अगर ये ताल थोड़ी सी भी बिगड़ी ना तो पूरा संगीत बेसुरा हो जाएगा। क्रैंकशाफ्ट का हर एक चक्कर ही ये तय करता है कि इंजन के भीतर बाकी सारी गतिविधियां कब, कहां और कैसे होंगी। तो आज की इस चर्चा में हम इन मुख्य बिंदुओं से गुजरने वाले हैं। नंबर 1, इंजन टाइमिंग के मूल सिद्धांत। नंबर 2, वॉल्व टाइमिंग की जांच। नंबर 3, एक बहुत ही कमाल का टूल, स्ट्रोबोस्कोप। नंबर 4, इग्निशन टाइमिंग की जांच। और अंत में नंबर 5, इंजेक्टर टाइमिंग की जांच। चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। इंजन टाइमिंग के मूल सिद्धांत। किसी भी इंजन को स्मूथ चलाने के लिए टाइमिंग का सटीक होना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। मतलब इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। आखिर ये टाइमिंग है क्या? आसान भाषा में कहें तो सही समय पर इनलेट वाल्व को खोलना, ईंधन को अंदर लाना और फिर एकदम सही समय पर एग्जॉस्ट गैसों को बाहर निकालना। वाल्वों का ये पूरा मूवमेंट क्रैंकशाफ्ट के घूमने और इंजन के ओटो चक्र से सीधे जुड़ा होता है। सच कहें तो ये सब कुछ मिलीसेकंड के उस सटीक समय का खेल है। 1 मिलीसेकंड की भी देरी और पूरी व्यवस्था चरमरा सकती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, वाल्व टाइमिंग की जांच। अब थ्योरी से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। इंजन का सांस लेना यानी वाल्व्स का खुलना बंद होना सबसे पहला और बड़ा चेक होता है। इसे चेक करने के लिए कुछ सीधे सीधे कदम उठाए जाते हैं। सबसे पहले टाइमिंग कवर को हटाया जाता है। इसके बाद ट्रांसमिशन बेल्ट की मदद से क्रैंकशाफ्ट पुली को तब तक घुमाया जाता है जब तक कि पुली पर मौजूद निशान क्रैंककेस के निशान के साथ बिल्कुल एक लाइन में यानी अलाइन न हो जाएं। ठीक उसी समय ये भी पक्का करना होता है कि कैमशाफ्ट पुली का निशान भी क्रैंककेस मार्किंग के साथ अलाइन हो। ये निशान अगर एक सीध में है तो इसका मतलब है कि वाल्व बिल्कुल सही टाइम पर खुल और बंद रहे हैं, एकदम परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, स्ट्रोबोस्कोप टूल। अब हम एक ऐसे डायग्नोस्टिक उपकरण की बात करेंगे जो सच में किसी जादू से कम नहीं है। ये टूल दिखने में बड़ा ही दिलचस्प होता है। अक्सर इसका आकार किसी बंदूक या टॉर्च जैसा होता है। इसे सीधे इग्निशन सर्किट से जोड़ा जाता है और चलते हुए इंजन पर इस्तेमाल किया जाता है। ये विज्ञान और फिजिक्स का इस्तेमाल करके वो चीजें दिखाता है जो हम नंगी आंखों से कभी नहीं देख सकते। एक तेज रफ्तार से चलते हुए इंजन की एक एक धड़कन को परखने का ये एक बेजोड़ तरीका है। शायद सोच में पड़ गए होंगे कि ये काम कैसे करता है। ये एक जादुई तरकीब यानी स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव पर काम करता है। होता यह है कि जब इंजन का फ्लाईव्हील बहुत तेजी से घूम रहा होता है तो ये टूल एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन या दृष्टिभ्रम पैदा करता है कि वो घूमता हुआ फ्लाईव्हील बहुत धीमा या फिर एकदम रुका हुआ दिखाई देता है। अब इस रुकी हुई स्थिति में टाइमिंग निशानों को देखकर पिस्टन की पोजीशन के हिसाब से स्पार्क की एकदम सटीक टाइमिंग का पता लगाया जा सकता है ना कमाल? इसे सेटअप करने के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होती है। इसे पावर चाहिए होती है जो 230 वोल्ट या गाड़ी की 12 वोल्ट बैटरी से ली जा सकती है। इसमें एक पिकअप यूनिट होता है जिसमें हम इंडक्शन क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं। इस क्लैंप को हाई टेंशन केबल के चारों ओर लगाया जाता है ताकि वो इम्पल्स को कैच कर सके। इस कनेक्शन का सीधा सा फायदा ये है कि जैसे ही स्पार्क प्लग में करंट दौड़ता है, लैंप उसी माइक्रोसेकंड में फ्लैश करता है। चलिए भाग 4 पर चलते हैं, इग्निशन टाइमिंग की जांच। अब देखते हैं कि ये स्ट्रोबोस्कोप इग्निशन को चेक करने में कैसे काम आता है।
कंबस्शन के लिए स्पार्क का सही समय पर आना बहुत जरूरी है। स्पार्क को कंप्रेशन स्ट्रोक के बिल्कुल अंत में ही फ्यूल को इग्नाइट करना चाहिए। इसके लिए स्ट्रोबोस्कोप को मैनुअल के हिसाब से कनेक्ट करते हैं, लैंप को फ्लाईव्हील के पास पकड़ते हैं और इंजन को आइडल स्पीड पर छोड़ देते हैं। जब लैंप फ्लैश करता है तो बस ये देखना होता है कि फ्लाईव्हील का टाइमिंग मार्क और क्रैंककेस हाउसिंग का पॉइंटर आपस में मिल रहे हैं या नहीं। अगर वे अलाइन है तो समझ लीजिए इग्निशन टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। और अब हमारा पांचवा और आखिरी भाग, इंजेक्टर टाइमिंग की जांच। मॉडर्न गाड़ियों में मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का खूब इस्तेमाल होता है, इसलिए फ्यूल की टाइमिंग भी उतनी ही क्रिटिकल है। स्पार्क प्लग का काम तो हमने देख लिया, लेकिन फ्यूल इंजेक्टर का काम भी उतना ही अहम है। इसे कंप्रेशन स्ट्रोक के एकदम अंत में सही प्रेशर के साथ फ्यूल इंजेक्ट करना होता है। इसलिए क्रैंकशाफ्ट के घूमने के साथ फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग सिस्टम का तालमेल बिठाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसे जांचने का तरीका काफी हद तक सीधा और मैकेनिकल है। इसमें हमें कैमशाफ्ट गियर्स या पुली के साथ FIP यानी फ्यूल इंजेक्शन पंप की टाइमिंग के अलाइनमेंट को चेक करना होता है। बस एक सिंपल सा मैकेनिकल चेक और ये पक्का हो जाता है कि फ्यूल डिलीवरी सिस्टम बिल्कुल सही तरह से ट्यून किया गया है और ईंधन बिना किसी देरी के पहुंच रहा है। ये सारी टेक्निकल बातें हमें एक बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर लाती हैं। ये जितने भी अलाइनमेंट, मार्क्स और टूल्स की हमने बात की, इन सबका आखिर लक्ष्य क्या है? सटीक टाइमिंग सिर्फ इंजन को स्मूथ नहीं रखती, बल्कि ये सीधे तौर पर ईंधन अर्थव्यवस्था यानी फ्यूल इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। मतलब एकदम सही टाइमिंग, बराबर बेहतर परफॉर्मेंस और ईंधन की शानदार बचत। तो इस पूरे विश्लेषण को एक गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। एक इंजन पूरी तरह से परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन पर टिका है। अगर क्रैंकशाफ्ट वो अटल मेट्रोनोम है जो हर चीज की लय तय कर रहा है, तो जरा सोचिए क्या होगा जब वॉल्व, स्पार्क या इंजेक्टर में से कोई एक भी पुर्जा अपनी ताल से महज 1 मिलीसेकंड के लिए भी भटक जाए। इसका इंजन की ताकत और माइलेज पर क्या विनाशकारी असर हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इस अद्भुत विज्ञान को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।